मैंने उस लड़की को पहली बार देखा तो मुझे लगा वह बस एक सामान्य यात्री है। लेकिन 3 महीने बाद जब रेलवे पुलिस ने मुझे एक पुरानी तस्वीर दिखाई तो मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस तस्वीर में वही लड़की खड़ी थी और तस्वीर की तारीख 1987 की थी। उसकी उम्र, चेहरा, मुस्कान, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। मेरा नाम रोहित है। 2024 में मेरी पोस्टिंग पूर्वोत्तर भारत के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर हुई थी। स्टेशन शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। आसपास जंगल, चाय के बागान और कुछ छोटे गांव थे। दिन में जगह सामान्य लगती थी, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका अजीब तरह से शांत हो जाता था। मैंने वहां नौकरी शुरू की तो शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन एक चीज मुझे परेशान करती थी। हर रात लगभग एक ही समय पर एक लड़की स्टेशन पर आती थी। रात 12:17 पर, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद। वह हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 2 के आखिरी छोर पर बैठती, लगभग 20 मिनट रुकती, फिर बिना किसी ट्रेन में चढ़े चली जाती। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह लगातार 2 हफ्ते तक हुआ तो मुझे अजीब लगने लगा। एक रात मैंने उससे बात करने का फैसला किया। वह करीब 25 साल की लग रही थी। साधारण सलवार कमीज, चेहरे पर हल्की मुस्कान, ऐसा कुछ नहीं था जो उसे डरावना बनाता। मैंने पूछा, आप रोज यहां आती हैं? वह मेरी तरफ देखकर बोली, रोज नहीं। फिर? जब कोई मेरा इंतजार करता है। उसका जवाब सुनकर मैं हल्का सा हंसा, लेकिन उसने हंसी नहीं, बस मेरी आंखों में देखती रही। और उसी पल मुझे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे मैं उसे पहले कहीं देख चुका हूं। हालांकि यह असंभव था। उस रात वह चली गई, लेकिन उसके बाद मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा। मैं छोटी छोटी बातें भूलने लगा। फोन कहाँ रखा है, किससे बात की थी, क्या खाना खाया था। पहले मुझे लगा काम का तनाव होगा, लेकिन फिर एक सुबह मैं अपने कमरे में जागा और मेरी टेबल पर एक पुरानी फोटो रखी थी। उस फोटो में मैं था, लेकिन मेरे साथ जो लड़की खड़ी थी वह वही थी। और सबसे डरावनी बात, मुझे याद ही नहीं था कि वह तस्वीर कब खींची गई। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फोटो के पीछे एक तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 2021। उस समय मैं इस स्टेशन पर नौकरी भी नहीं करता था। अब पहली बार मेरे मन में डर पैदा हुआ। मैंने उस लड़की के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। तब पता चला, पिछले 40 वर्षों में स्टेशन के कई कर्मचारियों ने अपनी डायरियों में एक जैसी लड़की का जिक्र किया था। नाम अलग अलग थे, विवरण अलग अलग थे, लेकिन चेहरा एक ही था। और उन कर्मचारियों में से कई बाद में मानसिक रूप से अस्थिर हो गए थे। कुछ गायब हो गए, कुछ ने नौकरी छोड़ दी। जितना मैं खोजता गया, उतना ही महसूस होने लगा कि यह कहानी किसी आत्मा की नहीं है, बल्कि किसी ऐसी चीज की है जो लोगों की यादों के अंदर रहती है। और फिर मुझे सबसे बड़ा झटका लगा। पुराने रिकॉर्ड में मुझे 1987 वाली तस्वीर का पूरा एल्बम मिला। उसमें रेलवे स्टाफ की ग्रुप फोटो थी। एक तस्वीर में वही लड़की खड़ी थी, लेकिन फोटो के पीछे लिखा था, यक्षिणी नहीं, चेतावनी। बस इतना। उस रात पहली बार मुझे लगा कि शायद हम सब गलत सवाल पूछ रहे थे। सवाल यह नहीं था कि वह लड़की कौन है, सवाल यह था कि आखिर लोग उसे देखकर अपनी यादें क्यों खोने लगते हैं। और इसी सवाल का जवाब मुझे कहानी के आखिरी दिन मिला, जब मैंने जाना कि वह लड़की असल में कोई अलौकिक प्राणी नहीं थी, वह कभी इंसान थी। और जो लोग उसे देखते थे
वे उसकी यादों के वाहक बन जाते थे, क्योंकि असली यक्षिणी वह लड़की नहीं थी। असली यक्षिणी तो एक घटना थी, एक ऐसा हादसा जो मरना ही नहीं चाहता था, और वह हादसा अब मेरे अंदर जिंदा था। जब पुलिस ने बाद में मेरा कमरा खोला, उन्हें मेरी डायरी मिली। उसकी आखिरी लाइन पढ़कर सभी चुप हो गए। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो संभव है कि मेरी कोई याद तुम्हारे अंदर भी पहुंच चुकी हो, क्योंकि अब मुझे उसका चेहरा याद नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह मुझे याद रखती है।